जैसा कि हमारे एसिलोमेट्स ख़त्म हो चुके हैं, सूडोसिलोमेट्स भी हमने कंप्लीट कर लिए और हम सिलोमेट्स जो हैं इनको स्टडी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सिलोमेट्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक हमारे पास प्रोटियोस्टोम्स होते हैं और दूसरे ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। प्रोटियोस्टोम्स जो होते हैं इनको भी हम ख़त्म कर चुके हैं। इनके अंदर 3 फाइला थे। सबसे पहले फाइलम एनेलिडा था, देन हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को देखा और लास्ट में हमने फाइलम मोलस्का को स्टडी किया। अब हम ड्यूटोस्टोम्स जो हैं इनको स्टडी करेंगे। इनमें भी 3 फाइला पाए जाते हैं और सबसे पहले जो हम फाइलम स्टडी करेंगे वो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो हम इनमें 5000 से ज़्यादा स्पीशीज़ को जानते हैं। बुक क्योंकि थोड़ी सी पुरानी है इसलिए उसके अंदर ओवर 5000 लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइम तक इनकी जो तादाद है वो 6000 से ज़्यादा हो चुकी है। इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके पास 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं सबसे जो इनर लेयर होती है इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको एंडोडर्म का नाम दिया जाता है। सेंट्रल लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं और जो आउटर लेयर होती है इसको हम एक्टोडर्म का नाम देते हैं। सेकंड क्वालिटी अगर इनकी देखी जाए तो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास ट्रू सिलोम मौजूद होती है। सिलोम क्या होती है? सिलोम हम ऐसी कैविटी को कहते हैं जिसको हर तरफ से लाइनअप किया जाता है मेसोडर्म की मदद से। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको इनर येलो लेयर जो नज़र आ रही है ये कौन सी है? ये है एंडोडर्म। और ये जो ब्लैक कलर के अंदर कैविटी हमारे पास मौजूद है ये सिलोम है। इसको ट्रू सिलोम कहा जाता है। ट्रू सिलोम इसको क्यों कहा जाता है? ट्रू सिलोम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हर तरफ से एनवेलप किया गया है। किसकी मदद से? मेसोडर्म की मदद से, जिसको यहाँ पे पिंक कलर में शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैविटी जो हमारी मौजूद है इसको हर तरफ से मेसोडर्म के साथ लाइनअप किया गया है, जिसकी वजह से इसको हम ट्रू सिलोम का नाम देते हैं। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के एडल्ट मेंबर्स जो होते हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि लार्वा जो होते हैं उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। माउथ जो होता है इनका वो इनकी लोअर सरफेस पे होता है जिसको हम ओरल कहते हैं, और एनस इनकी अपर सरफेस पे होता है जिसको अबोरल का नाम दिया जाता है। यहाँ अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये अपर सरफेस जो है यहाँ पर ये जो मैं एनसर्कल किया है ये आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है? एनस है, जबकि इनका जो माउथ है वो इसकी नीचे वाली सतह पर मौजूद है। सिमेट्री सिमेट्री की अगर बात की जाए तो इनके अंदर जो लार्वाज होते हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट 3 लार्वाज हैं। अगर हम इनको देखें, अगर इनको दरमियान से कट किया जाए तो इनके पास कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री है। इसी तरह से अगर इस लार्वा को कट किया जाए, यहाँ पे इस लार्वा को स्पेसिफिक एंगल से कट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि हमें मिरर इमेजेस हासिल होते हैं। इसके अलावा किसी भी और एंगल से कट करने पे हमें मिरर इमेजेस नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये कौन सी सिमेट्री बन जाती है? ये बाइलेटरल सिमेट्री बन जाती है। तो एकाइनोडर्म्स के जो लार्वा होते हैं उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि एडल्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और ये जो है ये एक एडॉप्टेशन होती है जो उनके स्पेशल मोड ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली जिसको अपनाया गया है। लार्वास जैसा कि बाइपाइनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया जो हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और कौन सी सिमेट्री रखते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और ये क्वालिटी किससे मिलती है? इनकी ये क्वालिटी कॉर्डेट से मिलती है। यहाँ पे 5 लार्वास को शो किया गया है। अगर हम इनके नाम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाइपाइनेरिया। सेकेंड हमारे पास ब्रैक्यूलेरिया आ जाता है। थर्ड हमारे पास
थर्ड हमारे पास एकाइनोप्लूटियस आ जाता है, जो फोर्थ हमें नज़र आ रहा है। ये ऑरिक्यूलेरिया है, और जो फिफ्थ वन है ये हमारे पास डोलियोलेरिया है। तो अगर हम इन पांचों लार्वास को देखें तो इन सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि एकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है। ये जो बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है ये किसकी क्वालिटी है? ये कॉर्डेट्स की क्वालिटी है। स्केलेटन, एकाइनोडर्म्स के पास एक डेलिकेट एपिडर्मिस होती है जो कि टेक्सचर के लिहाज से बहुत ही ख़ास होती है। इनके मीजोडर्मल सेल्स जो होते हैं ये कैल्केरियस स्केलेटन को एराइज करते हैं, जिसके पास स्पाइंस भी हो सकती हैं। क्योंकि इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्म है, इसीलिए इसको एक्सोस्केलेटन का नाम नहीं दिया जाता बल्कि एंडोस्केलेटन का नाम दिया जाता है। यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इनके हमें स्केलेटन्स का भी पता चल रहा है और साथ में इनके पास स्पाइंस भी मौजूद हैं। हैबिटेट, तमाम एकाइनोडर्म्स जो हैं ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, यानी कि सिर्फ मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते हैं। और मेरीन एनवायरनमेंट में भी ये शैलो सीज जो होते हैं उनकी शोरलाइन, उनके साहिल के साथ कहाँ पे पाए जाते हैं? बॉटम में पाए जाते हैं, यानी कि जो नीचे तय होती है वहाँ पे मौजूद होते हैं। शैलो सी ऐसे सी को कहा जाता है जिसकी डेप्थ जो है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, जबकि शोरलाइन जो है ये किनारे को कहा जाता है। लोकोमोशन की बात की जाए तो इनकी जो ज़्यादातर स्पीशीज़ होती हैं वो फ्री मूविंग होती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में हम सी क्यूकम्बर को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल बॉटम के साथ अटैच है और यहीं पे अटैच रहते हुए ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, जैसा कि फ्लैटन लाइक बिस्किट्स हो सकते हैं जिसकी एग्जांपल हमारे पास केक अर्चिन, स्टार शेप्ड हो सकते हैं जिनकी जो आर्म्स हैं वो छोटी होती हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास स्टारफिश है। ग्लोबुलर हो सकते हैं, इनकी एग्जांपल में सी अर्चिन आ जाते हैं। स्टार शेप्ड हो सकते हैं जिनकी लॉन्ग आर्म्स होती हैं, जिसको हम ब्रिटल स्टारफिश के नाम से जानते हैं। या फिर एलोंगेटेड हो सकते हैं जिसकी एग्जांपल में हमारे पास सी क्यूकम्बर आ जाते हैं। स्टारफिश के केस में इनके पास सेंट्रल डिस्क मौजूद होती है जिनसे आर्म जो होती हैं उनको रेडिएट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इनर स्ट्रक्चर इनका देखा जाए तो यहाँ पे इनके पास एक सेंट्रल डिस्क मौजूद होती है जिससे फिर आर्म्स को एराइज किया जा रहा होता है।